नमस्कार दोस्तों, मैं शरद। 27 मई को केरल में जो इंसिडेंट हुआ वो दुखदाई तो था ही, इसके साथ ही साथ बहुत शर्मनाक था। 27 मई को 20 दिन का टॉर्चर झेलने के बाद एक फीमेल एलिफेंट और उसके बच्चे ने अपनी जान दे दी। इस इंसिडेंट के बाद जो पब्लिक रिएक्शंस आए वो इससे भी ज़्यादा शर्मनाक थे। हम एक्चुअल रीजंस को जानने से पहले इन पब्लिक रिएक्शंस को देखते हैं जो व्हाट्सएप न्यूज़, फेसबुक न्यूज़ और मीम्स के बेसिस पे बने हैं। तो सबसे पहले रिएक्शंस को हम लोग इर्रेशनल एक्सक्यूज में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि ये जो ट्रैप था ये हाथी के लिए नहीं, जंगली सुअर के लिए था। ये उन जानवर के लिए था जो जानवर किसानों के खेतों को खराब करते हैं, उनकी फसलों को खराब करते हैं। ये मानना है कि चाहे वो हाथी हो, चाहे वो जंगली सुअर हो या कोई भी जानवर हो, हर उस जानवर को उतना ही पेन होता है जितना एक इंसान को होता है। उसके बाद के रिएक्शंस को हम अननेसेसरी डाइवर्जन बोल सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस इंसिडेंट को डिफरेंट ही डायरेक्शन दे दी। सबसे पहली डिबेट शुरू होती है नॉन वेजिटेरियन वर्सेस वेजिटेरियन की। यहाँ पे कहा गया कि जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि लोगों के फूड हैबिट उनका अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट्स जो क्रूअल इंसिडेंट्स हैं उनको क्रिटिसाइज करने का हक नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों को इक्वली है और सबको इसको क्रिटिसाइज करना भी चाहिए। दूसरा डाइवर्जन क्रिएट किया गया जब इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई, इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई। ये हम सब जानते हैं कि हिंदू रिलीजन में हाथी को पूजा जाता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये इंसिडेंट उन सभी जानवरों के लिए है जिनके साथ हम क्रूएलिटी करते हैं। हमें ये मानना होगा कि ह्यूमन में रिलीजन को लाके हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट किया है। जानवरों को हम इन प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं, जानवरों को हम रिलीजन्स में डिवाइड ना करें तो सबसे अच्छा होगा। तीसरा डाइवर्जन क्रिएट किया गया इस इंसिडेंट को पॉलिटिसाइज करके। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये इंसिडेंट राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता तो राहुल गांधी किस तरीके का अलग एक्शन लेते। ये क्वेश्चन शशि थरूर के लिए है, राहुल गांधी के लिए है, सारे पॉलिटिशियंस के लिए है कि इस तरीके के क्रूअल इंसिडेंट्स के लिए क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, इनका क्या सॉल्यूशन होगा और हम कैसे इन इंसिडेंट्स से जानवरों को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इन इंसिडेंट्स के एक्चुअल कॉज की, किस रीजन की वजह से ये इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं। तो जो सबसे पहला कॉज है वो है इंक्रोचमेंट। हमें ये समझना होगा कि जंगली सुअर, जानवर वो हमारे खेतों में, हमारे घरों में नहीं आ रहे हैं। हमने अपना घर उनके घरों में बना दिया है। हम हर दिन उनके नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, हम नदियों को ख़त्म कर रहे हैं और उस इकोसिस्टम में रहने वाले सभी जानवरों को, उनके लिए जो उनका घर है वो हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अभी हाल ही में मुंबई में एरे फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन करना था, मेट्रो का हेडक्वार्टर बनाना था। उस डिस्ट्रक्शन के बाद जो वहाँ का इकोसिस्टम था, वहाँ पे रहने वाले जो भी जानवर थे, जो जीव जंतु थे, उनके रहने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जितने पेड़ कटे उतने पेड़ हमने रोड के साइड लगा दिए या हमने कहीं और लगा दिए। वो पेड़ बाकी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उन जानवरों के घर नहीं हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 ऊँटों को मार दिया गया क्योंकि वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी थी। हिमाचल में बंदरों को पॉइजन दिया गया क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम थे। हमें ये समझना होगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानवरों को मारना कभी भी नहीं हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉज है वो है इनएफेक्टिव लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर हम CAG की रिपोर्ट को देखें तो ईयर 2000 से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ केरल में 20 कन्विक्शंस हुए हैं, जबकि 630 एनिमल क्रूएलिटी के ऑफेंस रजिस्टर किए गए। जब इसके पीछे देखा गया, जांच की गई तो पता चला प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, बहुत सारे इनएफेक्टिव पीपल हैं, वो लोग हैं जिनको प्रोसेसेस नहीं पता है और बहुत सारी प्लेसेस अभी भी वेकेंट हैं।
इन वजहों से हम उन केसेस में कन्विक्शंस नहीं कर पाए जो फाइल किए गए थे। तीसरा केस जो है वो है सोशल कॉज का। एजुकेशन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। एजुकेशन पाने के बाद हर इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स को पहचान जाता है, अपने हक को पहचान जाता है, लेकिन वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पहचानता है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि उसकी ड्यूटीज भी हैं, और ये इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के आगे नहीं सोच पा रहा है। हमें समझना होगा कि मॉरल वैल्यूज की क्लासेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी इंपॉर्टेंट साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस हैं। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि रेप, क्रूएलिटी टुवर्ड्स वुमेन, क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल कैन बी अवॉइडेड अगर हम मॉरल वैल्यूज को बचपन से ही बच्चों को सिखाएं और उनके अंदर सोसाइटी के में प्यार से रहने की टेंडेंसी को डेवलप करें। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कई सदियों से चलता आ रहा है। ह्यूमंस में दोनों तरीके के इंस्टिंक्ट हैं, हमारे अंदर एग्रेशन भी है, हमारे अंदर डिफेंस भी है, लेकिन जानवरों में सिर्फ डिफेंसिव इंस्टिंक्ट ही है। जानवर इवॉल्व कर रहे हैं। अभी रिसर्च के बाद पता चला कि बहुत सारे हाथियों की प्रजातियां हैं जिनमें अब हाथी दांत नहीं है, क्योंकि हाथी दांत की वजह से पोचर्स, हंटर्स उनको हंट करते थे और उनकी जान ले लेते थे। तो नेचर ने उनको इवॉल्व कर दिया। अगर यही इवोल्यूशन उनके अंदर आ गया और उनके अंदर एग्रेसिव इंस्टिंक्ट भी डेवलप हो गया, जब वो उनके ऊपर अत्याचार करने वालों के साथ बदला लेने लगेंगे, उस समय ह्यूमन रेस को बचाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। 2014 से लेकर 2019 तक 2983 जाने गई हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। अगर इस तरीके के एग्रेशन सभी जानवरों में आने लगा और इस तरीके की चीजें ज्यादा होने लगी तो ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। इसी के साथ मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी ह्यूमन रेस किस डायरेक्शन में जा रही है। प्लीज अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे व्यूज कैसे लगे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हमारे व्यूज अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ इसको शेयर करिए। हम इस तरीके के टॉपिक्स पे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।